पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज़। इस सीरीज़ को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। पहला है हैकर रैंक में अकाउंट और जिटहब में अकाउंट, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग की पूरी प्रैक्टिस हैकर रैंक पे करेंगे, इसीलिए आप उस पर अकाउंट बना लें। दूसरा जिटहब जो है वहाँ पे आप अपने सारे प्रोग्राम्स जो भी बनाएंगे वो सेव कर सकते हैं। वहाँ अपनी रिपोजिटरी बनाइए और उसमें अपने सारे प्रोग्राम सेव करिए, और आपको उसको कहीं से भी एक्सेस करना हो आप अपने रिपोजिटरी को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो प्री रिक्विजिट हैं। इसके अलावा टेक्स्ट एडिटर जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो है VS कोड, और पाइथन का मेरे पास 3.8 वर्जन है। तो टेक्स्ट एडिटर और पाइथन का जो भी लेटेस्ट वर्जन है आप यूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि पाइथन में हम लोग प्रिंट कैसे करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए हम सबसे पहले अपना विजुअल स्टूडियो कोड में आएंगे और इसमें एक नई फाइल बनाएंगे। प्रिंट के लिए जो कमांड है वो है प्रिंट ब्रैकेट्स, सिंगल ब्रैकेट्स, इन्वर्टेड कॉमा। अब आप यहाँ पे जो भी प्रिंट करना चाहते हैं, मैं करूँगी हेलो वर्ल्ड। ये हमारा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बन गया। इसको हम सेव करेंगे। सेव एज, मैं इसको अपने डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ। इसका नाम मैंने P1 रखा है और ये एक पाइथन फाइल है, तो इसको हम पाइथन एक्सटेंशन .py से सेव करेंगे। देखिए p1.py फाइल बन गई है। इसके बाद हम इसको रन करेंगे। इसके लिए हमें एनवायरनमेंट जो है वो पाइथन फाइल का चाहिए। ये हमारा हेलो वर्ल्ड आउटपुट आ गया नीचे टर्मिनल पे। ऊपर हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे और नीचे यहाँ पे टर्मिनल पे हमारा आउटपुट आ रहा है। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम बन गया, हमें अब प्रिंट करना आ गया है। तो नेक्स्ट चीज़ है हम किसी भी यूज़र से इनपुट कैसे लेंगे। तो ये तो हुई बात हमारे प्रिंट कराने की। इसके बाद हमें इनपुट लेने के लिए जो कमांड है वो है इनपुट। तो मान लीजिए मुझे यूज़र से कुछ इनपुट लेना है, तो मैं उसको a वेरिएबल में स्टोर कर रही हूँ और a इज इक्वल टू इनपुट। अब उसको प्रिंट करा के देखते हैं। प्रिंट a, इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। सेव, इसको रन कराते हैं पाइथन फाइल को, और ये अब हमसे यहाँ पे कर्सर है, ये हमसे इनपुट पूछ रहा है, तो हमने 5 इनपुट दिया और ये आउटपुट हमारे पास 5 आ गया। तो पहली चीज़ जो है प्रिंट हमें समझ आ गया कैसे प्रिंट करना है और हमें यूज़र से इनपुट कैसे लेना है। तो आइए अब देखते हैं कि पाइथन के डाटा टाइप्स। तो ये जो सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये पाइथन के डाटा टाइप्स हैं। पहला डाटा टाइप है टेक्स्ट टाइप, वो है स्ट्रिंग। और यहाँ पे आप नोट करेंगे एक चीज़ की पाइथन में कैरेक्टर टाइप का कोई डाटा टाइप नहीं होता है। यूजुअली सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक अलग से कैरेक्टर डाटा टाइप भी होता है, लेकिन अगर आप एक सिंगल कैरेक्टर पाइथन में यूज़ कर रहे हैं तो वो भी एक स्ट्रिंग की तरह ही बिहेव करेगा। तो पहला जो हमारा डाटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। दूसरा है न्यूमेरिक टाइप्स, उसमें 3 है, इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। इंट इज़, नीचे एग्जांपल में ही आपको समझ में आ जाएगा जब नीचे एग्जांपल बताऊंगी मैं। तीसरा सीक्वेंस टाइप्स डाटा टाइप है, वो है 3, लिस्ट, टपल और रेंज। ए मैपिंग टाइप डाटा टाइप है वो है डिक्शनरी। सेट टाइप्स के डाटा टाइप्स हैं सेट और फ्रोजन सेट, और बुलियन टाइप के हैं बुलियन। तो आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। तो x में अगर मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कुछ भी सेव कर रही हूँ वो मेरा डाटा टाइप होगा स्ट्रिंग। अगर मैं x को वैल्यू दे रही हूँ 20 विदाउट एनी डेसिमल, तो ये मेरा इंटीजर है। अगर मैं 20.5 दे रही हूँ तो वो फ्लोट डाटा टाइप होगा। तो जो डिफरेंस है इंटीजर और फ्लोट में वो है कि हम डेसिमल यूज़ करते हैं फ्लोट में। x इक्वल टू एल जे, कोई वेक्टर, आई कॉम्पोनेंट, जे कॉम्पोनेंट, ये सब यूज़ करना है, ये कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप होता है। इसके अलावा x में हम सिंगल ब्रैकेट में अगर हम लोग कुछ भी अंदर दे रहे हैं, ये हमारा लिस्ट डाटा टाइप है। और लिस्ट और टपल में आप देख रहे हैं सिर्फ ये ब्रेसेस का फ़र्क है, इसमें राउंड ब्रेसेस हैं, इसमें स्क्वायर ब्रेसेस हैं। और एक और डिफरेंस होता है लिस्ट और टपल में कि हम लोग टपल को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लिस्ट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ये डाटा टाइप आप रेंज टाइप का है, रेंज 6 दिया आपने, तो ये इसमें जो रेंज 6 है वो होगा 0 से 5 तक के एलिमेंट।
और ये एक रेंज टाइप का डाटा टाइप है। इसके अलावा एक डिक्शनरी टाइप का डाटा टाइप होता है, इसमें हम लोग पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रेसेस, और इसमें डिक्शनरी में आपकी की वैल्यू पेयर होती है। लाइक यहाँ पे आप देख रहे हैं नेम की है और उसका वैल्यू है जॉन, एज की है उसका वैल्यू है 36, और ये जो की है ये यूनिक होती है। और इसके बाद नेक्स्ट डाटा टाइप हम लोग देख रहे हैं, ये भी पैरेंथेसिस ही यूज़ कर रहे हैं हम लोग, और ये है सेट टाइप का डाटा टाइप। इसमें हम लोग सेट, यहाँ पे शायद मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, सेट कीवर्ड यूज़ करते हैं सेट के लिए। इसके बाद में हमारा फ्रोज़न सेट है। फ्रोज़न सेट और सेट में ये डिफरेंस है, दोनों ही सेट है लेकिन फ्रोज़न सेट को हम चेंज नहीं कर सकते, और सेट भी लिस्ट और टपल की तरह ही एक डाटा टाइप है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे एलिमेंट्स को एक साथ एक जगह रख सकते हैं सेट में। लेकिन सेट के जो टाइप्स हैं, जो एलिमेंट्स के टाइप हैं वो सेम होते हैं, लेकिन लिस्ट में वो डिफरेंट हो सकता है। लाइक में हम इंटीजर, कैरेक्टर ये लिस्ट में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेट में सेम तरह के एलिमेंट्स, अगर हमें कैरेक्टर्स यूज़ करने हैं तो सारे कैरेक्टर्स ही होंगे। और लास्ट है हमारा बूलियन डाटा टाइप, जिसकी दो वैल्यू होती हैं, ट्रू और फॉल्स। तो ये हम हो गए हमारे डाटा टाइप्स हैं। स्ट्रिंग डाटा टाइप, तो स्ट्रिंग डाटा टाइप हमने देखा कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर हमको मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज़ करना है तो हम इसको 3 इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि a इक्वल टू, मैंने यहाँ पे एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग दिया है, फिर जब मैंने इसको प्रिंट करा टाइप ऑफ a, तो यहाँ आउटपुट में इसकी क्लास आ रही है स्ट्रिंग। तो ये एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा हो गया स्ट्रिंग का मल्टी लाइन स्ट्रिंग हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्चुअली स्ट्रिंग होती क्या है, स्ट्रिंग जो है पाइथन में आर एरेज रिप्रेजेंटिंग यूनिकोड कैरेक्टर्स। तो हम लोग यहाँ एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ए को हम स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए हमने ए में लिखा हेलो वर्ल्ड, ये एक स्ट्रिंग है। अब हम लोग अगर प्रिंट करेंगे, प्रिंट, क्योंकि ए एक स्ट्रिंग टाइप का हमने डाटा टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया है, और अगर हम इसको, और जो स्ट्रिंग है पाइथन में वो एक एरे रिप्रेजेंट करती है, तो अगर हम यहाँ पे ए एरे के किसी भी एलिमेंट को हमको प्रिंट करने के लिए या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इंडेक्सिंग करते हैं। यहाँ पहला एलिमेंट जो इंडेक्सिंग है स्ट्रिंग में, वो शुरू होती है 0 से, यानी कि जो हेलो वर्ल्ड हमने जो स्ट्रिंग दी है, इसमें पहला एलिमेंट h जो है वो 0 इंडेक्स पे है, फिर e जो है वो 1 पे है। तो अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे e आया जो हमारा पहला एलिमेंट है। यहाँ से हमारा h से 0 स्टार्ट हुई इंडेक्सिंग, सॉरी, फिर 1 2, इस तरीके से ये इंडेक्सिंग होती है। और अगर हम लोग बैकवर्ड इंडेक्सिंग करेंगे तो ये -1 से स्टार्ट होती है। यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो ये 0 से स्टार्ट होती है। तो ये हुआ हमारा कि हम लोग स्ट्रिंग के एक पर्टिकुलर एलिमेंट को कैसे प्रिंट कराएंगे। अब हम लोग फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग में। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं फॉर x in name, सॉरी in name, in एक कीवर्ड है पाइथन में, और फॉर, और ये लूपिंग के लिए होता है। मान लीजिए आपको एक ही चीज़ बार बार करनी है, तो ये एक फॉर जो है ये एक फॉर्मेट है जो यूज़ करते हैं लूपिंग के लिए। तो फॉर एक्स एंड नेम मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ प्रिंट एक्स। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सॉरी, सिंगल बेसिस में एक्स आएगा। ओके, तो फॉर एक्स एंड नेम, ये जो नेम स्ट्रिंग है, इसके अंदर हर एक इंडेक्स पे ये लूप चलेगा, और इसका आउटपुट आएगा एन एक लाइन में, ए एक लाइन में, एम एक लाइन में, और ई एक लाइन में। तो ये हमारा इसका आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक एरर आई है कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि नेम जो है वो मैंने डिफाइन नहीं करा है। तो यहाँ पे हम लोग नेम में हम देते हैं एक स्ट्रिंग,
और इसमें देते हैं प्रोग्रामर बाजी। ओके, अब हम लोग जब लूप चलाएंगे तो प्रोग्रामर बाजी का हर एक कैरेक्टर जो है वो हर एक न्यू लाइन में प्रिंट होगा। तो अब हम इसको रन करते हैं। क्या प्रॉब्लम हो रही है अभी? ओके फाइन, बिग पॉइंट्स, दैट्स गुड। ओके, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं और रन और डिबग करते हैं। और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए जो एरर आई थी कि हमने नेम डिफाइन नहीं करा था, उसमें हमने अब एक स्ट्रिंग टाइप दे दिया है प्रोग्रामर बाजी। और जब हमने इस पर लूप चलाया फॉर एक्स एंड नेम, नेम नाम का जो वेरिएबल है, इसमें हमने प्रोग्रामर बाजी स्ट्रिंग सेव करी है। और जब हमने इसके पे फॉर लूप चलाया, इसके हर एक एलिमेंट पे यानी हर एक स्ट्रिंग, ये जो PRO, ये अलग अलग प्रिंट हुआ है देखिए नई लाइन में। तो ये हम स्ट्रिंग पे हम फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये इन कीवर्ड है, ये स्ट्रिंग में एक और तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने नेम जो है इसको मॉडिफाई कर दिया है, हेलो फ्रेंड्स दिस इज़ प्रोग्रामर बाजी दिया है, पूरी स्ट्रिंग है इस नेम वेरिएबल के अंदर। अब मैं अगर प्रिंट करवाऊंगी फ्रेंड्स, ये मैंने इन्वर्टेड कॉमास में दिया है, एंड नेम, ये जो मेरी पूरी स्ट्रिंग है, अगर इसमें ये फ्रेंड्स कीवर्ड है तो ये फ्रेंड वर्ड है तो हमारा जो आउटपुट है वो ट्रू आएगा, अदरवाइज ये फॉल्स आएगा। तो जब मैं इसको रन करा रही हूँ तो नीचे ये ट्रू आ रहा है क्योंकि ये फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर अभी इसमें प्रेजेंट है। इसके अलावा हम इसको इफ़ के साथ भी यूज़ कर सकते हैं कि इफ़ फ्रेंड्स इन टेक्स्ट, हम अब इसको करके देखते हैं। इफ़ फ्रेंड्स, इसके लिए मैं फ्रेंड्स इन नेम, अगर ये हमारा इसमें प्रेजेंट है तो प्रिंट गुड लक एवरीवन, गुड लक एवरीवन, ये हम करके देखते हैं। अगर फ्रेंड्स और नेम हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर से वही एरर आएगी क्योंकि नेम वेरिएबल में क्या है ये हमें बताना पड़ेगा। तो नेम इज इक्वल टू फ्रेंड्स, दिस इज ग्रामर जी। तो जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास गुड लक एवरीवन, क्योंकि ये कंडीशन चेक हुई, अगर फ्रेंड्स है अगर नेम स्ट्रिंग के अंदर तो हमारे पास गुड लक एवरीवन प्रिंट हो रहा है। इसी तरीके से हम नॉट इन भी यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप कंडीशन जब आप प्रोग्राम्स बनाते हैं तो आपको किस तरह की कंडीशंस देनी है वहाँ पर। तो ये है हमारा हम लोग फॉर लूप में इफ़ में इन के साथ कैसे स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रिंग में एक और चीज़ होती है स्लाइसिंग, क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग होती है। तो हमें एक पर्टिकुलर पार्ट चाहिए किसी स्ट्रिंग का, यानी कि हमें किसी इंडेक्स 1 से इंडेक्स 5 तक एलिमेंट्स चाहिए किसी स्ट्रिंग के, तो हम वो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग यहाँ से इसको इरेज करते हैं और स्लाइसिंग के लिए लाइक इसी नेम के अंदर मुझे ओनली हेलो फ्रेंड्स चाहिए। तो हम लोग प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट नेम, इंडेक्सिंग हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स देंगे। तो हमें 0 एलिमेंट से लेकर अभी हम लोग काउंट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हम 12 एलिमेंट तक हमें प्रिंट कराना है। अब हम इसको रन करवाते हैं तो हेलो फ्रेंड्स, तो इसमें एक स्पेस शायद मैंने काउंट नहीं करा है, तो हमें अगर हेलो फ्रेंड्स तक काउंट कराना है तो हम 13 एलिमेंट तक देखेंगे। अब हम इसको फिर से रन करते हैं और ये हमारा हेलो फ्रेंड्स आ गया। तो इस तरीके से हम लोग स्लाइसिंग करते हैं। और इसमें कुछ चीज़ें और हैं, लाइक आपको अगर आप यहाँ पे इनिशियल
इंडेक्सिंग नहीं देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको 0 अज्यूम करता है, और अगर आप लास्ट इंडेक्स नहीं दे रहे हैं तो ये टिल लास्ट तक अज्यूम करेगा कि आपको स्लाइसिंग वहाँ तक करनी है। और एक और चीज़ होती है स्ट्रिंग में कॉन्केटिनेशन, लाइक आपको दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना है, तो इस स्ट्रिंग को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, तो नेम नाम से और दूसरा टेक्स्ट नाम से, txt, दिस इज ग्रामर जी। तो अब हम चाहते हैं कि इन दोनों स्ट्रिंग को मिला के एक लाइन में प्रिंट कराना चाहते हैं, तो प्रिंट sorry, name sorry for that, okay, name plus txt। अब ये करके देखते हैं फाइल, तो ये हमारी दोनों स्ट्रिंग एक लाइन में आ गई हैं। तो हमने यहाँ पे प्लस जो है ये कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज़ करा है। इसके अलावा हमारी दो स्ट्रिंग में कुछ स्पेशल लाइक स्पेस चाहिए, कुछ और स्पेशल कैरेक्टर चाहिए, उसके लिए हम लोग एस्केप सीक्वेंस यूज़ करते हैं। तो इसके लिए एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं, यानी अगर आपको प्रिंट में अपने कोई फॉर्मेटिंग करनी है, सिंगल कोट्स डबल कोट्स यूज़ करने हैं प्रिंट स्टेटमेंट में, तो आप लोगों को एस्केप कैरेक्टर्स जो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे सामने आपको दिख रहे हैं। तो एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे ये एक स्ट्रिंग है, तो मुझे यहाँ पर मान लीजिए इन्वर्टेड कॉमर्स में प्रोग्रामेबाजी चाहिए। तो अगर मैं ऐसे यूज़ करूँगी तो मेरे पास एरर आएगी, इनवैलिड सिंटेक्स। तो अगर हम लोग इस एस्केप सीक्वेंस की लिस्ट में देखें, यहाँ पे हम लोग सिंगल कोड के लिए एक एस्केप कैरेक्टर और स्लैश और बैकस्लैश और सिंगल कोड यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे एक बैकस्लैश और डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करते हैं, और इसके बाद हमें फिर ये चाहिए कैरेक्टर और इन्वर्टेड कॉमास, और इसके बाद में एक और इन्वर्टेड कॉमा होगा हमारी स्ट्रिंग को बंद करने के लिए, ये जो हमने यहाँ पे ओपनिंग इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करा है उसके लिए। तो ये हमारी फाइल रन करते हैं और ये हमारा दिस इज प्रोग्रामेबाजी इन्वर्टेड कॉमास में आ गया। तो ये तो हमारी बात हुई स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग की। जो स्ट्रिंग के मेथड्स हैं यहाँ पे आप अपने सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पूरी फाइल का डिस्क्रिप्शन लिंक मैं अपने वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, और इस लिंक से आपको एक बार ये मेथड एक बार पढ़ने हैं नेक्स्ट वीडियो से पहले, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे और इन मेथड का वहाँ पे यूज़ होगा। इन मेथड को यूज़ करना है, लाइक आपके पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज, इस तरीके से आप स्ट्रिंग को पहले कैरेक्टर को अपर केस में बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं, ये आपकी स्क्रीन के सामने है, तो इन सबको एक बार जस्ट रीड कर लीजिए।